सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत कथा के स्कंद 1 के अध्याय 11 को, जिसमें बुद्ध के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और माँ अम्बे से प्रार्थना करती हूँ कि माँ अम्बे आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है। श्रीमद् देवी भागवत कथा के स्कंद 1 के अध्याय 10 तक की वीडियोस भी इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। कृपया समय निकालकर उन्हें अवश्य सुनिए और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप इन वीडियोस से लाभ उठा सकें। तो आइए भक्तों, सुनिए बुद्ध के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरुरवा कौन थे तथा वह देव कन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोमहर्षण तनय, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार से कहें। हम सभी लोग आपके मुखारविंद से निस्सत रसमयी वाणी को सुनने के लिए इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृतपान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम कभी तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए, जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेम से उन्मत्त, एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया, तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदार चित्त बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा, इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला, ये महापातकी है। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है, तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, असिता पांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो, जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं। अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले, तुझको मैं श्राप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणी पति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य हैं, और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनघ, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी, और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे आपकी क्या हानि है?
अपनी इच्छा से ही वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुँचे। वहाँ द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहाँ नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वे विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले। बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्व लक्षण संपन्न वह असिता पांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्रायः कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छानुसार अब आप चाहें जहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। सूत जी बोले। चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति दुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित होकर शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख में देखकर इंद्र ने पाद्य, अर्घ्य तथा आचमनीय आदि उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? इस समय उसे बताइए। बृहस्पति बोले। चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है और वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण हैं। हे शत्रुतो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले। हे धर्मात्मन, आप शोक न करें। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा तो देवसेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण और वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा कि हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुव्रत, आप धर्मज्ञ हैं, जानते हैं तथा धर्मात्मा अत्रि मुनि आपके पिता हैं। नीति अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाएं। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए
बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधानिधि, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे ही वे गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधि, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदित कर्म करें तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह न उत्पन्न हो। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाबाहो, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेश के अनुसार स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं, अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है? गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हैं वह कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हो गए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देव गुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिव जी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की तरह ही देव दानवों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महामते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है? तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति को गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर पर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिव जी भी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदर स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदनंतर कुछ दिनों के बाद
तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्मादि संस्कार क्यों कर लिया? उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी फिर से वहां पहुँचे और रणभूमि में डटे हुए युद्ध के लिए उत्सुक देव दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए। तब असिता बांगी सुंदरी तारा ने सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्न चित्त होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इसी प्रकार प्रेक्षक भी जो जहाँ से आए थे वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति का यह वृतांत जैसा मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।